तो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिटसेट 2025 के इटरेशन थर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। इटरेशन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इटरेशन होता है क्योंकि इसी में बहुत सारे विड्रॉज होते हैं। इसी में इसके बाद बच्चों को, जो बच्चे सीट को एक्सेप्ट करते हैं, उनको एडमिशन फी पे करके और फिर उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। यही इटरेशन है जहां से उसके बाद कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज की पॉसिबिलिटीज इटरेशन 4, 5, 6 में देखने को मिलती है। इटरेशन थर्ड के ही बाद बच्चे फाइनल डिसीजन ऑलमोस्ट ले लेते हैं कि मुझे बिट्स के काउंसलिंग में प्रोसीड करना है या मुझे विड्रॉ करना है। मतलब इटरेशन थर्ड के बाद बहुत सारे कंक्लूजन सामने आते हैं। डिस्कस करूंगा कि इटरेशन थर्ड के बाद क्या करना है, इटरेशन थर्ड के बाद आपके लिए बेस्ट क्या होगा, कितने कट ऑफ में ड्रॉप आएंगे, कितने विड्रॉज हो रहे हैं और फिजिकल रिपोर्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लाएंगे और उसमें एक दो डॉक्यूमेंट जो कोई नहीं बताता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद बिट्स कितना वर्थ इट है और उसके बाद कट ऑफ में कितना ड्रॉप हो सकता है, ये सब चीज डिस्कस करने वाला हूं। इटरेशन थर्ड के बाद क्या करना है, कितने रैंक तक, कितने मार्क्स तक आपको लास्ट इटरेशन में या बिट्स में वेट करना है, बिट्स कितना वर्थ इट है, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना। और यार, जितने भी लोग चैनल पे नए मुझे देख रहे हैं या यार जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे, क्योंकि मैं वाईटी स्टूडियो रोज देखता हूँ, सभी देखते हैं, तो 70% लोग अनसब्सक्राइब वीडियो देख रहे हैं। मेरे कहने के बावजूद भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। डिमोटिवेटिंग है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनको कुछ बोला भी नहीं जा सकता। यार, वीडियोस रोज देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा हूं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं। और यार, ये बहुत मतलब समझिए कि एक तरह से डिमोटिवेटिंग बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल से आपको और यूजफुल कंटेंट, आपको आगे लेक्चर्स, यूजफुल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऑनेस्ट ओपिनियन मिलते रहेंगे। तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखिए इस वीडियो को। लाइक आपको करना है और चैनल को शेयर भले ना कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करो यार। सपोर्ट करो। क्या कर रहे हो यार, कम से कम तुम लोग यार, जितने बच्चे देख रहे हैं, 4000, 5000, 6000, 7000 लोग देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब केवल 10-20 बच्चे ही करते हैं, मुझे पता है। तो यार, ये बहुत बुरी बात है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करो। इस वीडियो पर लाइक भी हो जानी चाहिए और मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब आज कितने बच्चे करते हैं, तो ही आगे काम करने में मजा आएगा। सबसे पहला पॉइंट, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इटरेशन थर्ड का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ में कितने चेंजेस आएंगे ये मैं तुमको पहले बता चुका हूं, बट मैं फिर से बता देता हूं। सर्किटल ब्रांचेज में, कोर ब्रांचेज में थोड़े बहुत चेंजेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। टॉप ब्रांचेज में चेंजेस इसमें मुझे आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चे विड्रॉ जोसा से करके इधर बिट्स को छोड़ के बच्चे जोसा में चले गए हैं, या ये यूं कहो कि जोसा का लास्ट राउंड हो गया है, जिसके वजह से इटरेशन 2 के टॉप ब्रांचेज में चेंजेस देखने को मिला। क्योंकि जोसा में वो लास्ट राउंड था विड्रॉज का, आईआईटीज का जोसा में लास्ट राउंड था विड्रॉज का, और लास्ट राउंड में वहां पे भी कट ऑफ में ड्रॉप हुआ है, जिसके वजह से जोसा का अगर वो लास्ट राउंड नहीं होता तो टॉप ब्रांचेज में कट ऑफ में चेंजेस नहीं होता। बिट्स के बहुत सारे बच्चे उधर भी चले गए हैं, इधर भी कुछ बच्चे आए होंगे, बट यार इस बार बिट्स में ओवरऑल पेपर टफ आया था, वियर्ड पेपर आया था, तो कंपटीशन वैसे भी कम था। तो इधर के बच्चे कुछ, उनको जो जोसा में अच्छी अलॉटमेंट हो गई इवेंट, क्योंकि यार देखो, बिट्स का क्या होता है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप बच्चे होते हैं, वो जोसा में भी आईआईटीज, टॉप एनआईटीज को मतलब वो सीट होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए इधर के टॉप ब्रांचेज को छोड़ के बच्चे जब आईआईटीज, एनआईटीज में गए तो इटरेशन 2 में कट ऑफ में ड्रॉप आया। ठीक है, बाकी तुम देखना, इकोनॉमिक्स वगैरह, मैथ्स वगैरह में उतने चेंजेस नहीं आए हैं, मैकेनिकल वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, न्यू ब्रांचेज में चेंजेस आए हैं, बाकी टॉप ब्रांचेज में ठीक ठाक चेंजेस आए हैं ड्यू टू जोसा लास्ट राउंड। ठीक है, इटरेशन थर्ड में टॉप ब्रांचेज में बहुत चेंजेस की एक्सपेक्टेशन मत करना। मुझे उम्मीद है 3 to 4 मार्क्स के ही ड्रॉप आएंगे मैक्स टू मैक्स, बट सर्किटल ब्रांचेज में, कोर ब्रांचेज में, एमएससी बायोलॉजिकल में, एमएससी केमिस्ट्री में, एमएससी इवन फिजिक्स मैथ्स में तुम 2 to 3 मार्क्स का मैथ्स फिजिक्स में ड्रॉप देख सकते हो। केमिस्ट्री में 4 to 5 मार्क्स का ड्रॉप देख सकते हो, और उसके बाद तुम मैकेनिकल वगैरह में सर्किटल ब्रांचेज में 4 to 5, 6, 7 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स चेंजेस देख सकते हो। ओवरऑल चेंजेस आएंगे, टॉप ब्रांचेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, और न्यू ब्रांचेज में अप टू 10 to 12 मार्क्स का तुम ड्रॉप इटरेशन थर्ड में देख सकते हो। इटरेशन थर्ड के बाद तुमको ठीक ठाक ड्रॉप देखेंगे, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि 1000 से ऊपर बच्चे, बहुत सारे बच्चे इटरेशन थर्ड के बाद विड्रॉज कर लेते हैं बिट्स में, क्योंकि उनकी डिसीजन फाइनल हो जाती है कि मुझे गवर्नमेंट के लेना है, एमएसटीसीएटी लेना है, जोसा लेना है, या मैं सीसेट में लूंगा। तो बहुत बच्चे बिट्स की सीट छोड़ते हैं, तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं। और उसके बाद मतलब ये कहें कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग जिनको सीट
अलॉट हुई है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। इटरेशन थर्ड के बाद बच्चों को, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी पिक्चर कुछ क्लियर हो जाता है तो वो काउंसलिंग से एग्जिट हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्यों कहें कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड इटरेशन के बाद डिसीजन ले लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारे विड्रॉज होते हैं। तो इटरेशन 4, 5, 6 में लास्ट इटरेशन आते आते कट ऑफ में चेंजेज आने की पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी बन रही है और ये हर साल बनता है। लास्ट ईयर लेकिन चेंज नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट ईयर मैंने तुमसे ऑलरेडी बोला था यार बहुत कंपटीशन था और जोसा और बिट्स पैरेलल चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद कितने मार्क्स तक वालों को वेट करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिनके भी मार्क्स 200 से ऊपर हैं वो वेट कर सकते हैं, जिनके भी मार्क्स 200 से ऊपर है, 190 से मैं बोलूँ इवन ऊपर है, वो वेट कर सकते हैं। बाकी जो 119 से 90 से नीचे है वो अदर ऑप्शन को प्लीज अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, कीप एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, ठीक है। विड्रॉज होंगे तो कट ऑफ गिरेगी, लेकिन यार इटरेशन थर्ड के बाद कट ऑफ गिरती है, बट यार आपके पास और भी ऑप्शन बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बिट्स में डिपेंड रहे। बहुत लोग लास्ट राउंड तक वेटिंग लिस्ट में ही रह जाते हैं और फिर वो ना इधर का होते हैं ना उधर का होते हैं, फिर वो बीच में बेचारे फंस जाते हैं। बिट्स कोई उसका जिम्मेदारी लेता नहीं कि वेट लिस्ट में रख दिए, वेट लिस्ट में रख दिए, और वो बच्चे दूसरे काउंसलिंग को एक्सप्लोर नहीं करते हैं जिसके वजह से फंस जाते हैं। अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इटरेशन थर्ड के बाद क्या करना है। इटरेशन थर्ड के बाद यार आप वेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लोअर ब्रांचेज, कोर ब्रांचेज की अलॉटमेंट हो रही है, लोअर ब्रांचेज की मैं स्पेशली बात करूं, तो आप अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। अदर अगर आपको कहीं बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, टॉप ब्रांचेज मिल रही है, तो आप मूव इजीली कर सकते हैं। जिनको वेट करना है, जिनको बिट्स में ही जाना है, वो लास्ट इटरेशन तक वेट करें। कट ऑफ में ड्रॉप पूरी चांसेस है, पूरी पॉजिटिव चांसेस है कि इस बार अच्छे खासे ड्रॉप लास्ट इटरेशन में देखने को मिलेगा। अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिट्स वर्थ इट है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, बिट्स टॉप ब्रांचेज वर्थ है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है, बट केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस, सेमीकंडक्टर, या ये तुमको बोले कि इन्वायरमेंटल, जो ये न्यू ब्रांचेज ऐड हुए हैं, इसमें तुम स्किप करके दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे काउंसलिंग में अगर टॉप ब्रांचेज में एडमिशन मिल रही है तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैकेनिकल तक तीनों कैंपसेस वर्थ इट है। केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल वगैरह को तुम स्किप करके दूसरे काउंसलिंग में बेस्ट ऑप्शन को अगर मिल रहा है तो एक्सप्लोर कर सकते हो। कमेंट करके बताओ अगर तुमको कहीं और अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो मैं रिप्लाई करूंगा कौन बेस्ट है। लास्ट ईयर ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था जो बिट्स छोड़ के दूसरे जगह गए थे, वहां पर उनको अच्छी ब्रांचेज मिल रही थी। ऑलराइट, उसके बाद अब आओ फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर। देखो यार, इटरेशन थर्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जिन बच्चों को जो कैंपस अलॉट हुआ है, अगर सीट एक्सेप्ट कर रहे तब, तो फिजिकल रिपोर्टिंग करते में किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, ये बात ध्यान से पहले सुन लो। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। बिट्स का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, जो एडमिशन लेटर तुमको अलॉट होगी वो, उसकी वो कॉपी। उसके बाद 10-12 की मार्कशीट जीरोक्स 4-5 कॉपी करा लेना। 10-12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का 4-4, 5-5 कॉपी जीरोक्स करा लेना। एडमिट कार्ड का जीरोक्स, स्कोर कार्ड का जीरोक्स, इन सभी का जीरोक्स ओरिजिनल भी रखना और जेरोक्स भी रखना। वैलिड आईडी प्रूफ, निवास, ठीक है, रेजिडेंस जो होता है, रेजिडेंस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं बेसिकली, मैं एकदम हिंदी में निवास बनवा कर जरूर रख लेना। एक बैंक का ब्लैंक चेक रख लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिट्स का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, ये तो सब रखना है, स्कोर कार्ड, ठीक है, हॉल टिकट भी रखना है, एडमिशन लेटर रखना है, 10-12 की मार्कशीट, ये सब रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, आपका कोई मेडिकल इशू है तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। कोर्ट से एक एफिडेविट बना लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको उनसे रख लेना। कोई गैप सर्टिफिकेट है तो उसको भी बनवा लेना, गैप सर्टिफिकेट भी बनता है। कोर्ट से एफिडेविट भी बनवा के पहले से रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका आधार वगैरह अपडेट नहीं है तो बायोमेट्रिक वगैरह वहां पर होती है, तो आधार वगैरह को अपडेट करा लेना, ठीक है, अभी भी टाइम है। उसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, अपना खुद का एक बैंक अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप ओपन करवा लें। टाइम है, ओपन हो जाता है 2 से 3 दिनों में, आजकल तो 1 दिनों में कर रहे हैं खुद का एक बैंक अकाउंट। क्योंकि यार तुम अब कॉलेज में जा रहे हो, ये मैं मैच्योरिटी के पर्पज से बोल रहा हूँ। खुद पे डिपेंडेंट होना सीखो, क्योंकि अब आप कॉलेज में जाओगे, आपके पास एक्सपोजर आएगा। कॉलेज की लाइफ स्टाइल बहुत अलग होती है। कॉलेज में आपको फिर न्यू चीज़ें आएंगे, नए नए एडवेंचर्स होंगे। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए आप अपना खुद का एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लें अगर आपके पास नहीं है, और उससे फी पेमेंट वगैरह आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आप अब मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो यार हो सकता है कोई बच्चे 17-18 साल के होंगे तो फिर 18 साल से नीचे वाले कैसे, फिर दिक्कत होगा। बट यार जो बच्चे मतलब अगर ओपन करवा सकते हैं तो वो जाकर ओपन करवाएं, खुद के बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, आगे आपको इसका बेनिफिट दिख जाएगा।